नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। साल 2020 में भारत में कोरोना की पहली लहर आई थी, जिसके बाद सभी छोटे बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए बेहद ही ज़्यादा मुश्किल का समय आ गया था। और उसी वक्त फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर गौरव वासन के द्वारा बाबा का ढाबा नामक एक बेहद ही छोटा सा ढाबा कह लीजिए, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। और वायरल हो चुके थे उस बाबा का ढाबा चलाने वाले दो बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका नाम था कांता प्रसाद और बादामी देवी। 81 वर्षीय कांता प्रसाद उस वक्त गरीबी की हालात में थे, भूखमरी की हालात में थे और आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उसी वक्त यूट्यूबर और फूड ब्लॉगर गौरव वासन के द्वारा उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद से पूरे देश की मीडिया के साथ साथ दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब समर्थन में आ गए बाबा के ढाबा के मालिक, जिनका नाम है कांता प्रसाद। और उनकी इस गरीबी के हालात को देखते हुए सब ने उनका सहयोग किया, जिसके बाद वे अपनी गरीबी से, अपनी आर्थिक तंगी से उबर पाए। लेकिन इसके बाद ही उनके व्यवहार में इस तरीके का बदलाव देखा गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि गौरव वासन जो कि एक यूट्यूबर हैं और बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर हैं, जिन्होंने उस वक्त, उस गरीबी के वक्त समर्थन किया था बाबा का ढाबा का, इसके साथ ही कांता प्रसाद को उस हालात से बाहर निकाला था, उन्हीं के खिलाफ चीटिंग का एक FIR दर्ज कर दिया गया था कांता प्रसाद के द्वारा पुलिस स्टेशन में। जिसके बाद से ही सभी कांता प्रसाद के इस व्यवहार को उनका एटीट्यूड कह रहे थे, उनमें जो घमंड आया है वो इसे कह रहे थे कि ये घमंड जल्द ही चूर हो जाएगा। इसके बाद ही कांता प्रसाद के द्वारा एक रेस्टोरेंट भी खोला गया, जहां पर उनकी बिल्कुल न चली। दरअसल धीरे धीरे करके उनकी ग्राहकी ख़त्म होती चली गई। वो रेस्टोरेंट फिर से मंदी की हालात में चल गया और दोबारा से कांता प्रसाद बाबा का ढाबा चलाने रास्ते पर आ गए। लेकिन कुछ दिनों पहले ही वे फिर से चर्चा में आ गए थे, क्योंकि बाबा का ढाबा ने गौरव वासन से माफ़ी मांगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही यानी 18 जून को उन्होंने स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां खाकर और शराब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बाबा का ढाबा, जिस ढाबा में वो चलाते हैं, वहीं पर उन्हें उनके परिजनों ने बेहोश पाया और 18 जून की रात उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वे होश में आ चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सफदरजंग अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल चुकी है। इसके बाद पुलिस को उन्होंने बयान भी दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की थी और ये कोशिश इसीलिए की गई थी क्योंकि मैं अवसाद में आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था। दरअसल जिस तरीके से चीटिंग का आरोप लगाया गया था कांता प्रसाद के द्वारा गौरव वासन पर, उसके बाद से ही यूट्यूबर्स कम्युनिटी के कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कि फ़ोन कर रहे थे बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को और परेशान कर रहे थे उन्हें। ऐसा कहना है कांता प्रसाद का बयान में ऐसा कहना है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स कम्युनिटी के, उन्होंने फ़ोन किया और परेशान किया कांता प्रसाद को। उन्हें ये कहा कि वे जल्द से जल्द जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई है चीटिंग के लिए गौरव वासन के खिलाफ, उसे वापस ले लें और गौरव वासन से माफ़ी मांगें। और इसी डिप्रेशन के कारण, इस तरीके से मीडिया में अपना नाम उछलने के कारण वे डिप्रेशन में आ गए थे, अवसाद में आ गए थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया है कि आखिरकार वे कौन कौन से यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उन्हें परेशान किया, उन्हें कॉल किया और गौरव वासन से माफ़ी मांगने को कहा। लेकिन गौरव वासन से माफ़ी मांगने के बाद ही उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन अब सफदरजंग अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है, वे बिल्कुल ठीक हो गए हैं और पुलिस को अपने बयान में उन्होंने ये सब कुछ बताया है कि किस तरीके से यूट्यूबर्स कम्युनिटी के द्वारा उन्हें परेशान किया गया। लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कांता प्रसाद के समर्थन में हैं और कुछ लोग जो हैं वे यूट्यूबर गौरव वासन के समर्थन में हैं। हालांकि सही कौन है, गलत कौन है, ये तो पुलिस ही जानेगी और ये जानेगा हमारा कानून। तो आप बने रहिए हमारे साथ बिहार हेडलाइंस पर आगे की जानकारियों के लिए। इसके साथ ही आप हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए।